आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है एक और फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है अंकुर आनंद, आप देख रहे हैं फिजिक्स बीस चैनल। बहुत सारी फेक न्यूज़ वगैरह की जो है जानकारी लोगों को मिलती रहती है इधर उधर से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू। बट आपके लिए जो है बेसिक सजेशन है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होगी सबसे पहले वहाँ पर डिस्प्ले होगी, नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ आपसे बात करने की पहले। और बच्चों इसके अलावा आज जो था, आज दूसरा दिन कंप्लीट हो गया। थर्ड स्पेशल कट ऑफ का एडमिशन हुआ। और बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंगली, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि एडमिशन ना के बराबर, मतलब किसी भी कोर्स में एडमिशन ना के बराबर सीट्स भरती हुई नहीं दिख रही हैं। बच्चों ये बेसिक जो है जानकारी है जो मैंने आपको दी है। जितने भी कॉलेजेस हैं, किसी भी कॉलेज में नाम मात्र मुश्किल से पूरी स्पेशल ड्राइव के 2 दिनों में एक कोर्स में ऑन एन एवरेज एक एडमिशन हुआ, जो कि मतलब अपने आप में एक एवरेज से बहुत बहुत लो है। तो ये देखने वाली बात आपको समझ में आ रही है कि मतलब हम कितनी कट ऑफ गिराते जा रहे हैं, हम कितनी सारी कट ऑफ निकालते जा रहे हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि कोई एडमिशन नहीं आ रहा है। क्योंकि बच्चे जो है एक्चुअली देखो, जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी जो है उनकी परसेंट, वो उनकी जो सीट्स हैं वो क्लोज हैं। बहुत कम कोई रेयर ऐसा कोई कॉलेज होगा जिसकी सीट खुली हुई होगी, कि जिसकी मतलब अभी भी ओपन है। जितने भी कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनका एडमिशन मोर और लेस किसी ना किसी जगह पे हो चुका है। और मोस्टली इंजीनियरिंग या मेडिकल या बीसीए या फिर बीबीए या फिर ऐसा कोई प्रोफेशनल आईपी वगैरह में बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। तो कट ऑफ गिराने के बावजूद भी वो सीटें नहीं भर रही हैं। तो हमें बात समझ में आ रही है कि बच्चे नहीं हैं एडमिशन लेने के लिए, सब बच्चे कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो गए हैं। कुछ बच्चे ड्रॉप के लिए सोच रहे हैं। अब जनरल कैटेगरी का बच्चा जो है एडमिशन लेना चाहता है लेकिन उसके लिए सीट्स अवेलेबल नहीं है। तो यही है सिनेरियो अभी का। बड़ा जो क्वेश्चन है कि क्योंकि 31 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट है, जो कि यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो है वो सभी यूनिवर्सिटीज़ को दी है कि लास्ट आपके लिए डेडलाइन है, उससे पहले पहले आप अपना एडमिशन जो है वो करवा लीजिए। तो मतलब अपना जो प्रोसेस है कंप्लीट कर लीजिए। तो सभी यूनिवर्सिटीज़ ने ऐसा किया है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो, पंजाब यूनिवर्सिटी हो, सब यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स, लेक्चरार्स के साथ मेरा संपर्क रहता है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ हम लोग जुड़े ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन हमें मिली। और डीयू जो है वो भी अपनी सबसे ज़्यादा लेट दिखता हुआ नज़र आ रहा है, डीयू भी अपना एडमिशन कंप्लीट करते हुए। बट क्योंकि बच्चों एक प्रोसेस है ना, क्योंकि ये पुराना तरीका ही है कि कट ऑफ पे कट ऑफ आएगी और उसके बेसिस पे ही एडमिशन होगा, उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि यही तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो मतलब आपका एंट्रेंस एग्जाम के बिना आपका एडमिशन ले रही है, आज भी आपको इम्पोर्टेंस दे रही है आपके मार्क्स को। मतलब जो भी है बात, मतलब कंट्रोवर्शियल है करने के लिए। कई लोग कहेंगे कि एंट्रेंस ज़्यादा अच्छा है, तो मैं बोलूँगा कि एंट्रेंस के लिए तो पूरे इंडिया में सारी यूनिवर्सिटीज़ पड़ी हैं एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू लेने के लिए। एक यूनिवर्सिटी ऐसी भी तो होनी चाहिए जो कट ऑफ के बेसिस पे, आपके मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन लेती है और आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है आगे निकलने का, आपको रिसर्च करने का, आपको टीचर बनने का, आपको जो है एक अच्छे लेवल पे स्टैंड होने का। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो एंट्रेंस नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब अगली कट ऑफ का क्या क्वेश्चन है, बच्चे पूछेंगे सर अब अगली कट ऑफ का बताइए, आगे क्या होगा, ईसीए का क्या होगा, स्पोर्ट्स का क्या होगा। सबके अलॉटमेंट्स आ रहे हैं, आप देखते रहे, साथ साथ आपको आपके पोर्टल के ऊपर सारा इन्फॉर्मेशन आएगा। बच्चों के पोर्टल के ऊपर इन्फॉर्मेशन आता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप देखते रहिए। अगली कट ऑफ आएगी या नहीं आएगी, नॉर्मल जो कट ऑफ है, मुश्किल है क्योंकि अब दिन ही नहीं बचे हैं, अब तो कोई चांस वैसे भी नहीं है। तो आई थिंक ये समझिए कि ऑफिशियली क्लोजिंग ऑफ द एडमिशन्स है। लेकिन क्या होगा अगर सीट्स बच जाएँ, तो ये अगला क्वेश्चन है बच्चों का, क्योंकि हर किसी के माइंड में है। मैं भी होता, मेरे माइंड में भी होता, क्या होगा उन सीट्स का, जो जो सीटें बच गई हैं उनका क्या होगा। कॉलेज उसका एडमिशन लेगा, अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो एडमिशन के लिए डालेगा, आपके पोर्टल के थ्रू ही आपकी फ़ीस डिपॉजिट होगी। कॉलेज इतना ऑटोनमस तो रहता ही है कि वो अपनी सीट्स भर सकता है, बट बशर्ते प्रॉपर तरीके से हो। तो डेफिनेटली मार्क्स के बेसिस पे ही होगा। जितनी कट ऑफ थी उससे और कट ऑफ गिराई जाएगी और बच्चों को एडमिशन के लिए बोला जाएगा। कट ऑफ का मतलब ही यही होता है कि जब तक आपकी सीट नहीं भरेगी आप परसेंटेज को ड्रॉप करते जाएंगे। तो उसी के लिए प्रोसेस चल रहा है। लेकिन स्पेशल कट ऑफ क्यों आई फिर, अगर अगर ऐसा था तो स्पेशल कट ऑफ इस बार बच्चों की गलती की वजह से आई है। बच्चों ने इधर उधर बहुत सारे एडमिशन जो है ड्रॉ किए, कभी कोई कहीं से विड्रॉ हो रहा है, कभी कहीं से विड्रॉ हो रहा है। बच्चा राजधानी से शिवाजी में जा रहा है, शिवाजी से कालिंदी में आ रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहा है, वहाँ से वहाँ जा रहा है। इतने सारे बच्चों ने विड्रॉल्स किए कि बच्चा उतना ही था, कांस्टेंट था बच्चा, बस इधर उधर घूमे जा रहा था। तो वो सबको करते करते नए बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को रोकने के लिए स्पेशल कट ऑफ
को निकाला जिसमें मूवमेंट अलाउ नहीं की गई और सीट्स को जो था लॉक कर दिया गया। तो आई थिंक जवाब आप लोगों को मिल गया है कि अगली कट ऑफ आने के लिए आपको जो है वेबसाइट्स, कॉलेज की वेबसाइट पे आपको पर्सनली देखना पड़ेगा। थोड़ा मेहनत वाला काम है, हर कॉलेज की वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा। नहीं तो एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो वेबसाइट काफ़ी मेहनत करके सारे कॉलेजेस की कट ऑफ को एक ही जगह पे डाल देती है। आप चाहो तो उसके थ्रू भी देख सकते हो, अगर डीयू की वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन नहीं आती है तो। वैसे डीयू की वेबसाइट पे भी ज़रूर से आएगी, आप एक बार देख लेना, ठीक है। मैं जो आपको बातें बताता हूँ वो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताता हूँ कि कैसे कैसे पिछले सालों में हुआ है। हर साल नया हो जाता है, हर साल कोई नई चीज़ होती है। यूनिवर्सिटी जो है वो बच्चों, हम जो है हमारे लिए भी कुछ कई बातें नई हो जाती हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक टीचर को मैसेज करके नहीं बताती कि इस बार हम ऐसा करने वाले हैं। हाँ, मैं समझता हूँ कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, लेकिन कई सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में भी नहीं होती है, और वो फाइनल जो डिक्लेरेशन होता है वो बेसिकली ऊपर से ही होता है, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा ही है। अगला जो क्वेश्चन था, जो बहुत मेन बेसिक क्वेश्चन था, वो ये कि कुछ सीट्स जो हैं वो प्रिंसिपल को अथॉरिटी दी गई है कि 5 सीट्स जो हैं हर एक प्रिंसिपल अपने अपने एडमिशन ले सकता है। तो वो किस बेसिस पे होता है? तो पहली बात तो बेसिस को डिस्कस करने का कोई बेनिफिट नहीं है। उसका रीज़न ये है कि अभी तक जो है उसके अप्रूवल नहीं मिला है, तो ये कहीं ना कहीं इस बार के लिए शायद से नहीं रहेगा, शायद से अगली बार से इसका अप्रूवल जो है होगा, क्योंकि अभी तक जो है इसका साइन जो होना है वो ऊपर से पेंडिंग है। तो ये भी अभी तक लाइकली टू बी पेंडिंग ही है। अगर होता है कुछ तो मैं आपको ज़रूर से बता दूंगा, अगर जल्दी हो जाता है तो। अदरवाइज इसका भी अभी तक डिसीजन पेंडिंग है, तो इसकी भी उम्मीद कोई खास अभी आप मत रखिए। उसके बाद में कई बच्चे पूछ रहे थे कि हमारी फ़ीस रिफ़ंड कब होगी। फ़ीस रिफ़ंड भी बच्चों जल्दी हो जाएगी। पूरा प्रोसेस जो है वो यूजुअली ये होता है कि आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है और उसके बाद ये सब करवाया जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी जल्दी हो जाएगा। हालांकि इस बार ऑटोमेटिक है सब कुछ, तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट खुद ही ट्रांसफ़र हो जाएगी फ़ीस, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ये सारी बातें जो थी वो करने वाली थी। अगले वाले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि ऑनर्स में और पास के कोर्सेज में दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है और दोनों में से कौन सा बेटर रहता है क्या करने के लिए, सारी डिटेल में बात करूंगा। और आगे कुछ वीडियोस में नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस के कंपैरिजन के बारे में बात करूंगा, कुछ टीचर्स के साथ भी बात करवाऊंगा, और वापस से कोशिश करेंगे कुछ और बात करने की। आज की वीडियो को यही तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है अंकुर आनंद। बाय।